खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मार्का हक में मुसल्लह अफ़वाज के 11 जवान वतन पर कुर्बान, 40 शहरी शहीद, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद। ISPR ने शहदा और ज़ख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। मार्का हक में भारतीय जारहियत में 40 शहरी शहीद, 121 मासूम शहरी जख्मी हुए। 6 से 7 मई के दरमियान शब भारतीय बिला इश्तियाल और नाकाबिल मुज़म्मत वहशियाना हमले शुरू किए गए। हमलों में ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। शहदा में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे, जख्मियों में 10 ख़वातीन और 27 बच्चे शामिल। हम वो सिपाही हैं जो मिट्टी के लिए मरते हैं, दुश्मनों को भी हम तारीख बना देते हैं। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फजाइया के 5 एहलकार शामिल हैं। शहीद होने वालों में नाइक अब्दुल रहमान और नाइक वकार खालिद शामिल हैं। लांस नाइक दिलावर खान, इकरामुल्लाह, सिपाही अदील अकबर और निसार भी वतन पर कुर्बान हुए। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी मार्का हक के दौरान शहीद हो गए। सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशर और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक भी शोहदा में शामिल हैं। 78 जवान जख्मी भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म का 10 मई को हर साल मार्का हक मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़, हर जख्मी को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमाए अलाउंसेस जारी रहेगी। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा की बेटियों को शादी के लिए 10 लाख रुपए तक मैरिज ग्रांट दी जाएगी। अफवाज के जख्मी जवानों को 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफवाज और कौम को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन मार्का हक पाक फौज की तारीख का सुनहरी बाब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मी जवानों और सिविलियंस की अयादत, कहा पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। तुर्की ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम, कहते हैं पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कशीदगी के मौका पर राब्ता किया। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं वो मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर जौहरी तसादुम को रोका। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई रुक गई, ये बहुत अहम थी, जल्द पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। उम्मीद है दोनों मुमालिक मुस्तकबिल में भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए कशीदगी से गुरेज करेंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। हम बातचीत के जरिए खित्ते के मामलात का हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि हमारे जवाबी हमलों के बाद अमरीका को एहसास हुआ कि कशीदगी बढ़ सकती है। हफ्ते को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा और मुझसे रब्ता किया था। मार्को रूबियो ने कहा था कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? मैंने कहा कि अगर भारत दोबारा जारहियत का आगाज़ न करे तो हम नहीं करेंगे। भारत ने अमली तौर पर देखा कि पाक भारत फजाइया के दरमियान क्या हुआ और हम पहली बार भारतीय जारहियत का रद्द-ए-अमल दे रहे थे। भारत को एहसास हुआ कि इनका अंदाजा गलत था और इन्हें कितना नुकसान हुआ। पाक भारत डीजीएमओस का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। जंगबंदी के बाद पाक भारत डीजीएमओस के दरमियान राबिता। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इत्तेफाक किया गया कि फरीकैन फायरिंग और किसी भी जारहाना इकदाम से मुकम्मल गुरेज करेंगे। सरहदी इलाकों से फौजों की तादाद में कमी के लिए इकदाम पर भी इत्तेफाक किया गया।
भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। कशीदगी के बायस किसी नए माशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। इसके बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। पाकिस्तान का हदफ अमरीका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन की दरामदाद में इजाफा है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज फायर का खैर मकदम करता है जो सदर ट्रंप की सालिसी से मुमकिन हुआ। चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं जो अच्छी बात है। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे के साथ बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज कल से होगा। मुज़ाकरात 22 मई तक होंगे। आइंदा बजट में आमदन और इखराजात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदाम पर गौर होगा। जराये के मुताबिक बजट में टैक्स रिलीफ इकदाम पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां की गई। सनत और तामीराती शोबे के लिए भी IMF को राजी करने की कोशिश की जाएगी। IMF की शर्त पर आइंदा माली साल के माहौलियाती बजट के लिए भी नया तरीक़ाकार तय। वजारतों डिवीजन्स को इजाफी फॉर्म 3C पुर करने के लिए भेज दिया गया। माहौलियात से मुतलिक बजट के लिए मुख्तलिफ तमाम इखराजात की निशानदेही की जाएगी। आइंदा बजट में सब्सिडीज में क्लाइमेट बजट को टैग किया जाएगा। पाक भारत जंग बंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उरूज पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स इजाफा हुआ। मार्केट में 100 इंडेक्स 1,20,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाक भारत कशीदगी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। सऊदी एयरलाइन की लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें बहाल। हज ऑपरेशन भी जारी। मुल्क भर में हज परवाजें तेजी से मुकम्मल होने के मराहल में दाखिल। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक शेड्यूल। कौमी एयरलाइन की मदीना, सियालकोट और दोहा की परवाजें लाहौर मुंतकिल कर दी गई। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मुकम्मल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ 22 अप्रैल से 10 मई तक जारी झड़पों को मार्का हक का नाम दिया है। ISPR के मुताबिक भारत की 6 और 7 मई की शब से जारी बुज़दिलाना जारियत के जवाब में मार्का हक ऑपरेशन शुरू किया गया। भारतीय अफवाज की जारियत में खवातीन, बच्चे, बुजुर्गों समेत मुतादिद बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने इन मजालिम का बदला लेने, इंसाफ फराहम करने का वादा किया था जो पूरा करके दिखाया गया। कौम की साबित कदमी, दुआओं और इखलाकी हिमायत ने मुसल्लह अफवाज को हौसला दिया, जबकि नौजवान नस्ल ने साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पहली सफ के सिपाही बनकर अपना किरदार अदा किया। हम अपने साइंसदान और इंजीनियर्स के भी ममनून हैं जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस ऑपरेशन को मौसर बनाया। मोदी एक हारे हुए जवारी की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में तकरीर की है। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करदा हैं। भारत के खिलाफ इस जंग में हर महाज पर पाकिस्तान को फतह हुई। हमने जो जवाब दिया, भारत इसके बाद सख्ते में चला गया। कश्मीर पर जब बात होगी तो आज़ाद और मकबूजा दोनों वादियों की होगी। सलामती काउंसिल की करारदादों का जिक्र भी आएगा। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम पहलगाम की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। पानी के मसले पर भी बात होगी। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का झूठा बयानिया बना रहा है। किसी मरहले पर भी पाकिस्तान की तरफ से ब्लैकमेलिंग नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत का वतीरा है हमेशा झूठ बोलो। पाकिस्तान ने अपना मौसर दिफा किया है। हमने भारत के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। भारत ने जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की थी। भारत जब भी हमलावर होगा हमारा जवाब इससे भी सख्त होगा। सीज फायर का मुतालबा भारत की तरफ से था। नरेंद्र मोदी की बातें उसकी साख को मजीद खराब कर रही हैं। उसकी सोच ने भारत को तबाह कर दिया।
मोदी आरएसएस का बयानिया लेकर चल रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मोदी दुनिया को अपनी कामयाबी का कोई सबूत नहीं पेश कर सका। मोदी ने इतराफ किया कि जंग का आगाज भारत की जानिब से हुआ। पाकिस्तान जंगबंदी की ख्वाहिश करना चाहता तो पहले ही कर लेता। पाकिस्तान ने तासुर खत्म कर दिया कि भारत साउथ एशिया का इसराइल है। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में अपने आप को मनवाया। नरेंद्र मोदी की बौखलाहट उनकी तकरीर में नजर आती है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब मोदी की सियासत चंद दिन की मेहमान है। भारतीय फिजाइया के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स डरावना ख्वाब बन गई है। जदीद दौर में इतना बड़ा नुकसान किसी मुल्क का नहीं हुआ जितना पाकिस्तान ने भारत का किया। पाकिस्तानी फौज को सलाम है, आपने भारत का चेहरा दुनिया को दिखाया। तवील अरसे बाद पाकिस्तानी कौम एक हुई है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पाक फौज ने मशरकी सरहद पर भारत को मुंहतोड़ जवाब देकर इसका गुरूर खाक में मिला दिया है। मगरबी सरहद पर भारत की बी टीम दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। हम दुश्मन अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश। सलमान सफदर ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें। क्या जाहिर जाफर के ज़हनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। मुल्जिम बर्रियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तवा देते हैं। आपने जो दरख्वास्त देनी है दे दें, इस पर फैसला कर लेंगे। अदालत ने फरीकैन के इत्तफाक राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। 9 मई के 6 मुकदमात में उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत दीगर की उबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी कर दी गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम अदालत में पेश नहीं हुई। एक रोजा हाजिरी मुआफी की अदालत बानी ही की बहन अलीमा खान एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला को जमानतों पर हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की उबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी कर दी। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का नाम पीसीएल से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। रऊफ हसन को बैरून मुल्क सफर की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अलीमा खान का नाम भी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। एफबीआर को 2 माह में अदालतों में फंसे 250 अरब रुपए मौसूल होने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टैक्स पर मखसूस आईनी बेंच कायम। मुख्तलिफ अदालतों में एफबीआर के 850 अरब रुपए के मुकदमात जेर अल्तवा हैं। 250 अरब रुपए के मुकदमात 100% एफबीआर के जीतने के इम्कानात हैं। हाल ही में 2 मुख्तलिफ कंपनी से 20 अरब रुपए जमा किए गए हैं।